ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पानीपत की बात कर लेते हैं। पानीपत में ADETI योजना की राष्ट्रव्यापी शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। देश भर से आए MSME के सैकड़ों उद्यमी भी इसमें मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी पानीपत से, जहां ADETI योजना की राष्ट्रव्यापी शुरुआत हुई है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शुरुआत उन्होंने की है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। देश भर से आए MSME के सैकड़ों उद्यमी भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी, पानीपत में अदिति योजना की राष्ट्रव्यापी शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। देश भर से MSME के सैकड़ों उद्यमी भी मौजूद रहे। तो पानीपत में अदिति योजना की राष्ट्रव्यापी शुरुआत, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की और ऊर्जा मंत्री अनिल विज कार्यक्रम में शामिल हुए। ये अलग अलग सेक्टर की दिख रही है। उसमें जैसे जो हरियाणा में खड़े हैं, थोड़ा हरियाणा का जोड़ के मैं कहूंगा, तो इसमें हरियाणा की भी 4 जिलों के अंदर बताया गया है कि करनाल के अंदर केमिकल्स का एक जो सेक्टर है उससे उपयोग ज्यादा है। तो 30 से 40% मेम्ब्रेन फिल्टर प्रेस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये जो अदिति योजना की राष्ट्रव्यापी शुरुआत हुई है, लेकिन देखिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की। इस योजना से किस तरीके के लाभ जो है वो मिलेंगे? ज्योति, सवाल दोहराएं अपना पर। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, ये जो अदिति योजना की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की गई है और देखिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की गई है, और इस योजना के तहत किस तरह के लाभ जो है वो मिलेंगे? देखिए, मनोहर लाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। आज दरअसल एक अदिति नाम से ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक नई संस्था का आज शुभारंभ किया गया है। इसका नाम है अदिति, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। जो उद्योग धंधे चल रहे हैं या जो दफ्तर भी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उनमें एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, ऊर्जा दक्षता जिसको हम कहते हैं। ऊर्जा दक्षता मतलब ऊर्जा को कम खर्च करके उत्पादन कैसे लिया जाए, इसका पूरा सार यही है जी। तो अदिति नाम से 9,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से एक नया ये समूह खड़ा किया गया। ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर काम करेगा। इनका काम होगा जो MSME है, माइक्रो मीडियम और जो स्मॉल इंडस्ट्री है, MSME सेक्टर है, जो छोटे स्तर पे फैक्ट्रियां चलाते हैं, सूक्ष्म, मध्यम और जो छोटे लघु उद्योग हैं, वहां मशीनों पे जब बिजली खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी दक्षता मतलब कम खर्च में, कम खपत में कैसे मैक्सिमम उत्पादन लिया जाए, ये तकनीक है जो MSME सेक्टर को ये अदिति नाम की संस्था है उनको बताएगी, ट्रेनिंग देगी, उनको सुझाएगी, जैसे आज कार्यक्रम था। तो केंद्रीय मंत्री, चूंकि केंद्रीय बिजली मंत्री खुद मनोहर लाल है, वो आए थे, चीफ गेस्ट थे, मुख्य वक्ता भी थे, केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी थे। हरियाणा के जो ऊर्जा मंत्री है अनिल विज, उनको भी आना था, उन्होंने अध्यक्षता करनी थी क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, लेकिन अनिल विज नहीं आए जी। मीडिया को उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब है, तो मुख्य वक्ता मनोहर लाल रहे। उसके अलावा
केंद्र सरकार के जो अधिकारी थे, पंकज अग्रवाल जो एमएसएमई से जुड़े एक बड़े औद्योगिक संगठन के वो हैं, और AK सिंह जो हरियाणा के IAS अफसर है और हरियाणा के ऊर्जा मंत्रालय के ACS है। तो हरियाणा के और केंद्र सरकार के बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौजूद थे मंच पे। MSME सेक्टर से यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मतलब ज्यादातर भारत के राज्यों से MSME सेक्टर के जो उद्यमी है वो आए हुए थे। उनको बताया गया कि किस तरीके से आप ऊर्जा दक्षता जरूरी है। मनोहर लाल ने अपने भाषण में ये कहा कि एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ऊर्जा की दक्षता और एनवायरमेंटल एफिशिएंसी, अगर आपको ऊर्जा तो बचानी है लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उत्पादन करते हैं फैक्ट्रियों में, छोटी बड़ी कोई भी चीज बना रहे हैं, अगर पर्यावरण दक्षता और ऊर्जा दक्षता की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, संतुलन नहीं बनाया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, तो धरती पर जीवन मुमकिन नहीं रहेगा। भले ही आम आदमी इन चीजों को नहीं जानता हो, लेकिन जो नीति निर्धारक हैं, जो सुधी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको अभी से इस पर सोचना होगा। ऐसा ना हो कि जीवन मुश्किल हो जाए धरती पर, तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जी बिल्कुल। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।